जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। उनमें से डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफी शौक होता है। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों के शौक सेम थे। उन बच्चों के पेरेंट्स छुट्टियां गुजारने के लिए उन्हें उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी और उन बच्चों की आंट का नाम होता है क्लेयर। उस दिन क्लेयर बहुत ज्यादा बिजी होती है, इसीलिए वो उन बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कलीग को भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आंट क्लेयर से मिलते हैं तो काफी खुश होते हैं। फिर क्लेयर उन्हें पास देती है ताकि वो एंजॉय कर सके और उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट भी थे वो दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मशीन को कंबाइन करके काफी ताकतवर डायनासोर बनाया है और ये कॉम्बिनेशन वेलोसिरैप्टाइल्स और टी रेक्स डायनासोर का था। और ये दोनों ही डायनासोर काफी पावरफुल और खतरनाक होते हैं और जो डायनासोर उन्होंने बनाया था वो इन दोनों डायनासोर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था और इस न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रेस्क रखा था। ऐसा करने के पीछे इनका मोटिव सक्सेस को हासिल करना था, जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और लोग भी यहाँ पर आएंगे, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। उसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ऑनर दिखाए जाते हैं और मूवी में उनका नाम मिस्टर मिस्रानी है। फिर क्लेयर उन्हें न्यू डायनासोर रेस्क को दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रेस्क डायनासोर को देखकर वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर क्रैक्स आए हुए थे जो कि रेस्क नहीं किए थे क्योंकि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। और फिर पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए वो कहते हैं एक्स नेवी सोल्जर ओविन को अपने टीम में शामिल किया जाए। वो क्लेयर को ये भी बताते हैं कि ओविन को रेस्क का केज भी दिखाया जाए और वो ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ओविन को डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज थी और रिसेंटली वो 4 खतरनाक किस्म के रेप्टाइल्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है और रेप्टाइल्स भी खतरनाक किस्म के डायनासोर में आते हैं। उनमें एक रैप्टर का नाम उसने ब्लू रखा होता है जो कि उसका फेवरेट था। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओविन के पास जाता है और वो ओविन को अपनी टीम यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वो सिक्योरिटी लीडर ओविन को ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ओविन इसके लिए साफ इनकार कर देता है। और तभी एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। रैप्टर्स उस लड़के पर अटैक करके उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी ओविन उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। ओविन को इस बात पर बिलीव था कि उसके रैप्टर्स उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ओविन उस लड़के की जान बचाकर जल्दी से खुद भी केज से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि ओविन के पास आती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि क्लेयर और ओविन एक दूसरे को लाइक करते थे। क्लेयर ओविन को उस खतरनाक डायनासोर यानी रेस्क के बारे में बताती है, इसलिए ओविन रेस्क को देखने के लिए क्लेयर के साथ वहाँ पर जाता है। लेकिन जब वो लोग उसके केज के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि रेस्क वहाँ पर है ही नहीं और दीवार पर रेस्क के पंजों के निशान थे, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि रेस्क ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वो सच में यहाँ से भाग गया है। इसीलिए क्लेयर फौरन से कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेस्क को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेस्क को ट्रैक कर सकती थी। क्लेयर कंट्रोल रूम में ऑफिसर्स को कॉल करती है और रेस्क के बारे में पूछती है। फिर कंट्रोल रूम में ऑफिसर्स रेस्क को ट्रैक करते हैं और वो क्लेयर को बताते हैं कि रेस्क तो अपने केज में ही है और साथ साथ वो क्लेयर को ये भी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ओवन और कुछ वर्कर्स रेस्क के केज में चले गए हैं। और ये सुनकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है और इसीलिए वो कंट्रोल रूम में ऑफिसर्स को कहती है कि उन लोगों को जल्दी से बाहर निकाल दो। जब ओविन और उनके वर्कर्स को ये बात पता चलती है कि रेस्क वहीं पर है तो वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर रेस्क भी वहाँ पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि घबराहट के आलम में केज का दरवाजा ही खोल देता है और ऐसा करने के बाद वो वर्कर वहाँ से भाग जाता है। ओविन भी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे पीछे रेस्क भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला होता है रेस्क उसे पकड़ लेता है और खा जाता है। दूसरी तरफ हम ओविन को देखते हैं जो कि एक कार के नीचे छुपा हुआ होता है। ओविन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेस्क को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेस्क वहाँ से चला जाता है। फिर ओविन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। फिर ओविन क्लेयर से पूछता है कि रेस्क कहाँ पर गया है तो क्लेयर कहती है कि वो तो वहाँ से भाग चुका है और रेस्क भागकर जंगल में गया है और हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है। वो रेस्क को पकड़ लेते हैं उस ट्रैकर की मदद से जो कि उसकी बॉडी पर लगा हुआ था, लेकिन रेस्क काफी तेज था और काफी ज्यादा स्मार्ट भी था, इसीलिए उसने पहले ही अपना ट्रैकर निकालकर फेंक दिया था।
रेस्क की ये हरकत देखकर सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना चालाक, इतना स्मार्ट और समझदार भी हो सकता है। और तभी रेस्क झाड़ियों के बीच से निकल कर आता है, यानी कि रेस्क काफी देर से उन लोगों पर नजर रख रहा था। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेस्क एक एक करके उन्हें ही अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर ओवेन उन लोगों को कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रेस्क बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लेयर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वो वाला एरिया है जहाँ पर रेस्क था। इसके बाद हमें क्लेयर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं, जो कि पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो गार्डन पार्क में बैठकर डायनासोर को देख रहे होते हैं और तभी क्लेयर अपने नेफ्यूज को कॉल करती है और वो बच्चे क्लेयर को बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लेयर उन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट हो जाती है। उन बच्चों को पता चलता है कि वहाँ पर राइड्स अब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वो तो अभी भी एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर करता है और वो गार्डन पॉट को उस एरिया में ले जाते हैं जहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पर भी डायनासोर्स थे, लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ पर रेस्क आ जाता है और वहाँ पर सारे डायनासोर्स को मार डालता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं। फिर रेस्क उन दोनों बच्चों यानी उनके गार्डन पॉट पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन वो गार्डन पॉट बहुत ज्यादा मजबूत था, इसीलिए कुछ देर तो गार्डन पॉट टूटता ही नहीं है। लेकिन फिर वो गार्डन पॉट टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेस्क भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि रेस्क उन्हें अपना शिकार बनाता, वो बच्चे समझदारी से पानी के अंदर कूद जाते हैं और ये देखकर रेस्क वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लेयर ओवेन के पास जाती है और वो उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। तभी ओवेन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है और इन्हें रेस्क नहीं मारा था। फिर डायनासोर्स को मरा हुआ देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया में निकल जाती है। और फिर वो जंगल में उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर उन बच्चों का गार्डन पॉट था। वो देखते हैं कि गार्डन पॉट की काफी बुरी हालत है, वो पूरी तरीके से टूट चुका है और डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओवेन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ये देखकर ओवेन क्लेयर को कहता है कि तुम्हारे नेफ्यू काफी बहादुर और काफी समझदार भी हैं और इसीलिए वो बच गए हैं। जो कि पैरों के निशानों को फॉलो करते करते वो लोग वाटरफॉल तक आ जाते हैं। ओवेन क्लेयर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती, वो अपने नेफ्यू की जान बचाने के लिए आगे जाना चाहती थी। फिर हम क्लेयर के नेफ्यूज को देखते हैं जो कि जंगल में काफी पुराने गैराज में आ चुके थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओवेन जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ आकर वो लोग ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। वो दोनों भी दूसरी गाड़ी को ठीक करके वहाँ से भागने का सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रेस्क आ जाता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस मिश्रानी को कहता है कि रेस्क को पकड़ने के लिए हमें ओवेन के रैप्टर्स का यूज करना चाहिए, लेकिन वो रैप्टर्स को पार्क में खुला नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसीलिए वो खुद रेस्क को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेस्क क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपने बड़े वेपन से रेस्क पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका निशाना ठीक नहीं लगता। रेस्क रेप्टाइल यानी उड़ने वाले डायनासोर का केज तोड़ देता है। एक रेप्टाइल मिस्टर मिश्रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। फिर क्लेयर को उसकी कलीग की कॉल आती है। वो क्लेयर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरास की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास और बिल्कुल सेफ हैं। क्लेयर उसे कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, तब तक तुम उनका ख्याल रखो। और क्लेयर ओवेन के साथ बच्चों को लेने जाती है। और दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं जो कि पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं। और फिर हमें क्लेयर की कलीग दिखाई जाती है जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है। लेकिन तभी एक रेप्टाइल क्लेयर की कलीग को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर और रेप्टाइल क्लेयर की कलीग को निकल जाता है। और इतनी ही देर में क्लेयर और ओवेन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर मिश्रानी के मरने के बाद ओवेन के रैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है और वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब ओवेन को ये बात पता चलती है कि उसके रैप्टर्स का यूज किया जा रहा है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है। अब क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ओवेन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी ही पड़ती है और वो सभी मिलकर रेस्क को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवेन अपने रैप्टर्स को रेस्क की स्मेल सूंघाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर उन्हें रेस्क मिल जाता है। ओवेन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है
और यहाँ पर हम बड़ी हैरान करने वाली चीज देखते हैं और वो ये कि रेस्क और वो रैप्टर आपस में बात करने लगते हैं। और ये देखकर ओविन समझ जाता है कि आखिर रेस्क भी तो एक रैप्टर है और इसीलिए वो आपस में बात कर रहे हैं। वो लोग रेस्क पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बॉम्ब की वजह से वो रेस्क को इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन रेस्क ने रैप्टर्स को बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वो रैप्टर्स रेस्क का ही साथ देते हैं और उस फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लियर गाड़ी में ही बैठी होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी एक रैप्टर वहाँ पर आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और वो उसे बुरी तरीके से मार कर खा लेता है। क्लियर और ओविन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी बचे 3 रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। ओविन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू रैप्टर से बात करता है और उसके सर पर जो डिवाइस लगी होती है उसे भी हटा देता है और अब वो तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रेस्क भी आ जाता है और अब क्योंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे तो वो रेस्क पर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि रेस्क उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल था इसीलिए वो उन्हें एक एक करके मार गिराता है। क्लियर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर भागना है तो उन्हें बिल्कुल सेम रेस्क जैसा ही डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लियर को एक आइडिया आता है और इसीलिए खतरनाक डायनासोर यानी कि रेस्क डायनासोर को वहाँ पर बुला लेती है। क्लियर उसे फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और टी रेस्क को अपने पीछे भागते भागते वो रेस्क के पास ले आती है, जहाँ पर दोनों खतरनाक किस्म के डायनासोर, एक तो रेस्क डायनासोर और दूसरा रेस्क, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोर्स के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि रेस्क ज्यादा पावरफुल था तो वो टी रेस्क के डायनासोर को इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ पर ओविन का ब्लू रैप्टर आ जाता है जो कि रेस्क पर अटैक कर देता है और जख्मी टी रेस्क को भी मौका मिल जाता है और वो भी रेस्क पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है और तभी पानी का डायनासोर आता है और अपने तेज दांतों की मदद से वो रेस्क को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसे मार डालता है। और अब रेस्क का खात्मा हो चुका था और टी रेस्क भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। ओविन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्लियर की सिस्टर वहाँ पर आ जाती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वो क्लियर को थैंक यू बोलती है कि उसने उसके बच्चों की जान बचाई है और ओविन ने भी। वहाँ पर और भी इंजर्ड लोग थे जिन्हें रेप्टाइल्स ने इंजर्ड किया था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।